अस्सलामुअलैकुम प्रेप क्लास, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह की रहमत से ठीक होंगे और महफूज होंगे। मैं हूँ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा। आज के नए दिन का आगाज़ उर्दू के सबक से करते हैं। तो पहले मुझे आप ये बताएं कि आपने कल का सबक की दोहराई की थी। शाबाश, आपने कॉपियों पे काम किया था। और कल हमने पढ़ा क्या था? जी हाँ, कल हमने लफ्ज़ी और इंसी गिनती पढ़ी थी 1 ता 5। आज हम लफ्ज़ी और हिंसी गिनती पढ़ेंगे 6 ता 10। शुरू करने से पहले आज की तारीख़ को देख लेते हैं। क्या है आज की तारीख़? शाबाश, 13 जनवरी। और आज का दिन क्या है? मंगल है, जिसको अरबी में क्या कहते हैं? यौमुल सलासा, यानी कि ट्यूसडे। तो चलें हम अपना काम शुरू करते हैं। जी तो प्रेप क्लास, कल हमने पढ़ा था लफ्ज़ी और हिंसी गिनती 1 ता 10 और आज हम इसको आगे से मुकम्मल करेंगे। आज हम पढ़ेंगे 6 ता 10। तो आप में से मुझे कौन बताएगा कि मैंने ये उर्दू में कौन सी गिनती लिखी है, कौन सा नंबर है उर्दू में? शाबाश, उसको कहते हैं 6। मैथ में 6 इस तरह होता है ना, उर्दू में ऐसा होता है। उसके बाद ये क्या है, कौन सा हिस्सा ये? 6 के बाद क्या आता है? शाबाश, 7। 7 के बाद बहुत खूब, आपको तो पता है 8। अब हम क्या करेंगे, हम इसको तोड़ की शक्ल में इख्तियार करेंगे और तोड़ करके साउंड्स के साथ हम इसको लिखेंगे कि 6 को कैसे लिखते हैं, 7 को कैसे लिखते हैं और 8 को कैसे लिखते हैं। चलिए हाँ जी, सबसे पहले हम आवाजों पे जोर देंगे। छ ए, 6। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? मैं 6 भारी जोर से बोल रही हूँ, 6 नहीं बोल रही हूँ, 6। जी हाँ, तो यहाँ पे 2 चश्मी यानी कि 6 आ रहा है, 2 चश्मी 6 आ रहा है। छ ए, तो इन दोनों की दोस्ती करवाई, 2 चश्मी चे यानी कि 6 की हे से दोस्ती करवाई तो 6 बन गया और यहाँ पे बढ़िया की दोस्ती करवाई तो ये बना 6 ए 6। हम अपने अक्सर किताबों में हमने देखा हुआ है वो ऐसे लिखा होता है 6। आपने ऐसे नहीं लिखना, ये गलत है। ये सिर्फ 6 बनेगा। जब तक आप यहाँ पे बढ़िया की आवाज बढ़िया नहीं लगाएंगे, बढ़िया की साउंड होती है ए, कल हमने पढ़ा था। तो जब तक आप 6 और ए नहीं लगाएंगे तो वो 6 नहीं बनेगा। इसको आपने सिर्फ 6 नहीं करना, 6 ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास अगला कौन सा है? शाबाश, 7। तो 7 में कितने हरूफ आ रहे हैं, कौन बताएगा मुझे? चलो मिलके पढ़ते हैं। स आ सा त, 7। तो इसमें आ रहा है स आ सा और त, 7। तो यहाँ पे हम क्या करवाएंगे? सीन की अलिफ के साथ दोस्ती करवाएंगे। स आ सा त, 7। तो ये अपनी पूरी शक्ल देगा, हमें पता है क्योंकि ये आखिर में आया है। शाबाश। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास? हाँ, 8 नहीं कहना, 8। यहाँ पे भी 8 जो है वो अपनी 2 चश्मी है यहाँ पे आएगा टे के साथ, यानी कि टे और 2 चश्मी है जब दोस्ती करेंगे तो आवाज आएगी ठ की। आवाज क्या आएगी? ठ की। तो यहाँ पे इसको 8 पढ़ रहे हैं, 8। तो आ में थोड़ा लंबा आ करे तो किसकी आवाज देता है? 8। शाबाश। जब थोड़ा सा लंबा आ आए तो वो अलमदा की आवाज देता है और साथ ठ की दोस्ती करवाई ऐसे 8, ठीक है। 6 ए 6, स आ सात 7, 8 8। तो प्रेप क्लास आप ये देखें, ये फ्लैश कार्ड ये मैंने आपके लिए प्रिंट निकाला है।
ये दो चश्मी चे और हे की जब दोस्ती करवाई तो छे बना, लेकिन ये छे इस तरह नहीं लिखते। हमने क्या पढ़ा था कि जब तक छे यानी कि ये बढ़िए के साथ दोस्ती नहीं करेगा तो ये आवाज अपनी छे नहीं देगा। जो सही लिखाई है वो ये है, वो ये नहीं है। ये आपके लिए मैंने बनाई है कि आपको बता दूं कि छे आप लोगों ने ऐसे नहीं लिखना, छे ऐसे लिखना है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सात, स आ सा त, सात, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा आठ, जिसमें अलमदा की आवाज आई। जो थोड़ा सा लंबा आता है वो आ आता है, और जो थोड़ा सा कम आवाज आ के निकले वो अलिफ आता है। आ और ठ की दोस्ती करवाई तो उसको आठ कहते हैं। दो चश्मी है के जितने हरूफ है जैसे झ, छ, ख, घ, भ, ठ, वो सब हम लोगों ने दोहराई अपनी क्लास में की हुई है। हम फिर एक दफा इंशाल्लाह आपको ये दोहराई करवा देंगे। तो इसके बाद 6, 7, 8 के बाद हम लोग पढ़ेंगे 9 और 10। जी तो ब्रेक क्लास, अब हम लोग पढ़ेंगे शाबाश 9 और 10। मैथ में हम 9 और 10 एज इट इज लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन इसका नुक्ता थोड़ा चेंज होता है, ठीक है। 9 और 10 ऐसे ही लिखते हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हमने इसके तोड़ करने हैं कि 9 और 10 को कैसे लिखते हैं, इसमें कौन कौन सी आवाजें होती हैं और कौन कौन से हरूफ इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले आवाजों पे गौर करिएगा। न, ओ, नो, तो यानी यहाँ पे पहले नून की आवाज आ रही है, उसके बाद वाओ की आवाज क्या होती है, वाओ की आवाज ओ होती है ना। तो यहाँ पे ओ, न, ओ, नो, यानी कि ओ साउंड कौन दे रहा है, वाओ दे रहा है। न, ओ, नो। तो एक बात आप याद रखिएगा, जब भी वाओ, ये लाइन है, जब भी वाओ किसी हर्फ से दोस्ती करता है तो वो सतर यानी लाइन से ऊपर आ जाता है, ऐसे नो, ठीक है। कुछ बच्चे इस तरह बनाते हैं, ऐसे करके लिखते हैं, ये गलत है। आप लोगों ने ऐसे नहीं करना। वाओ जब भी किसी के साथ दोस्ती करता है अपने हरूफ से, तो वो एक तो अपनी कमर, ये उसकी कमर है, कमर से दोस्ती करता है, ठीक है। अपनी कमर से इस तरह दोस्ती करेगा और सतर के ऊपर आके बैठ जाएगा, सतर के नीचे नहीं आता। वाओ ऐसे भी दोस्ती नहीं करता, वाओ और ये नून है, ऐसा नहीं है, ये फिर फे या सौद की शक्ल बन जाती है अगर इसमें नुक्ता लगाए तो, ठीक है। नून और वाओ ने दोस्ती की तो न, ओ, नो, शाबाश। एक और चीज आपको बता दूं, क्लास में भी आपको बताई हुई है, रिवाइज आपकी यहाँ पे दोहराई हो जाएगी कि वाओ जब शुरू में आएगा तो वो अपनी आवाज जो है वो डब्ल्यू की निकालेगा। वाओ जब किसी भी हर्फ के शुरू में आएगा तो वो आवाज अपनी डब्ल्यू की निकालेगा, जैसे वजह, ठीक है। और वाओ जब आखिर में आएगा जैसे कि ये, तो आवाज अपनी ओ निकालेगा, जैसे न, ओ, नो, ठीक है। नो सबको लिखना आ गया, शाबाश। अब हम बात करेंगे 10 की। तो 10 की बात करेंगे, इससे पहले आप साउंड्स को देखें, इसकी आवाजों को देखें कि सबसे पहले कौन सी आवाज आ रही है, शाबाश। सबसे पहले आ रहा है द यानी कि दाल, और उसके बाद 10, 10, ये इसने दोस्ती इससे की, ठीक किया मैंने, नहीं ठीक किया, शाबाश। क्यों नहीं ठीक किया, क्योंकि दाल एक शरारती नो है, दाल कभी भी सीन के साथ दोस्ती नहीं करेगा। जो शरारती नो होते हैं, अलीफ, वाओ, दाल, दाल, जाल, ये सारे जो है ना, ये अपने साथ दोस्ती नहीं करवाते। अगर इनके पीछे कोई आता, जैसे दाल के पीछे अगर सीन आ जाता तो ये इससे दोस्ती कर लेता, लेकिन जब दाल के बाद कोई आएगा तो दाल उससे दोस्ती नहीं करेगा, खामोशी से अपने साथ खड़ा कर लेगा, उसका हाथ नहीं पकड़ेगा, ठीक है। ये दाल शरारती नो है, ये सीन को अपने साथ वैसे ही खड़ा कर लेगा। क्लास जैसे मैंने यहाँ पे अभी फ्लैश कार्ड लगाया है 9 का और 10 का, आपने देखा दाल ने दोस्ती नहीं की सीन के साथ, क्योंकि दाल शरारती नो है। दाल हमेशा दोस्ती करेगा अपने पीछे आने वाले हरूफ के साथ, आगे आने वाले हरूफ के साथ दोस्ती नहीं करता।
ये इसका एक असूल है, ठीक है। ये नाराज हो जाता है, इसके आगे जो आए ना तो ये नाराज हो जाता है, इसको कहते हैं भी मैंने आपका हाथ नहीं पकड़ना, आप मेरे साथ चुप करके खड़े हो जाओ। तो इसलिए सीन खामोशी के साथ इसके पास आके खड़ा हो गया। तो जब अकेला खड़ा है ना, इसके आगे कोई नहीं ना है, कोई हरफ नहीं है इसके साथ दोस्ती करने के लिए, तो ये फिर अपनी पूरी शक्ल के साथ खड़ा हो जाता है। तो 10 बन गया। लगी समझ? हमने क्या पढ़ा? हमने 6 पढ़ा आज, 7 पढ़ा, 8 पढ़ा, 9 पढ़ा और 10 पढ़ा। अब हम देखेंगे कि हमने अपनी कॉपी पे काम किस तरीके से करना है। तो प्रेप क्लास आपने क्या करना है, अपनी कॉपी निकालनी है उर्दू की, स्कूल की, जिसमें आपने जमात का काम लिखना है। आज का दिन क्या है, मंगल, आप वो लिखेंगे और 13 जनवरी 2026 लिखेंगे। अनवान हमारा है लफ्जी और हिंसी गिनती, जिसमें आप लोगों ने क्या करना है, आपने पहले लिखना है ऐसे 6 और उसके बाद आपने 2 उंगलियों का फासला देना है। ऐसे क्लास में देते हैं ना हम 2 फिंगर डिस्टेंस, 2 उंगलियों का फासला दे के आप लोगों ने इसको हिंसी फॉर्म में यानी कि हिंसी शक्ल में लिखना है। इसके हिंसे लिखने हैं, 6 लिख के उसको 6 को हिंसों की शक्ल में कैसे लिखते हैं आपने वो लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने 7 लिखना है, 7 लिखना है। उसके बाद फिर आपने 2 उंगलियों का फासला देना है। उसके बाद आप लिखेंगे 8, 8 के बाद भी 2 उंगलियों का फासला देंगे, फिर आएगा हमारे पास 9 और 10। अगर आप 70 छोड़ना चाहते हैं 6 के बाद, तो छोड़ने को ज्यादा लिखाई में आपकी नफासत लाएगा कि पहले 6 के बाद एक 70 छोड़ लें, फिर 7 लिखें, 7 के बाद फिर एक 70 छोड़ लें। ऐसे जैसे हम क्रॉस लगाते हैं ना क्लास में, ऐसे कर लीजिएगा। क्रॉस इतने आपके छोटे होने चाहिए कि नजर ना आए, तो इससे लिखाई आपकी साफ सुथरी लगेगी। पेंसिल शॉर्प करके आप लोगों ने ये सारा काम करना है, ठीक है ब्रेड क्लास। चलो तो अब हम दोहराई कर लेते हैं अपनी। हमने क्या पढ़ा, एक यानी कि अलिफ और ये दोनों की आवाजें मिलके बढ़िए की आवाज दे रहे हैं, एक। द ओ 2, त ई 3 3, च आ 4 4, प आ 5 5। छ बढ़िया वाला लगाना है आपने, बढ़िया साथ, छ ए 6, स आ 7 7, 8 8, न ओ 9 10 10। अब आप लोगों को जिस तरह मैंने पहले बताया सफेद तख्ते पे कि आप लोगों ने एक तरफ क्या करना है, गिनती लिखनी है, दूसरी तरफ 2 उंगलियों का फासला देख के उसकी हिंसी गिनती लिखनी है। जमात का काम ऊपर लिखना है और तारीख लिखनी है, दिन लिखना है और अपना काम कंप्लीट कर लेना है, मुकम्मल कर लेना है। हम इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।